ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 19 जून 1968। तुम बच्चे हो सोनपुट। सोने का पुट दिया जाता है ना। बच्चे भी समझते हैं हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप भी समझते हैं बेहद के बच्चे हैं। इन बच्चों को गोद में लेकर जाना है। कहाँ जाना है? कहने वाला कौन है? शिव बाप। शिव बाप को अपनी गोद है। कैसे लेकर जाना है? बिंदु ही गोद है, बिंदु बनाकर ले जावेंगे। बच्चे समझते हैं हम अभी आयरन एज में हैं, फिर जाना है गोल्डन एज में। समझते तो सभी हैं कि बाप बिगर कोई ले नहीं जावेंगे गोल्डन एज में। बेहद का बाप ही है जो हमको गोल्डन एज में भेज देता है। बल खुद नहीं जाता है, परंतु बाप के सिवाय और कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो गोल्डन एज में भेजे। इसलिए लिखा हुआ भी है, माम एकम याद करो। जो गोल्डन एज में भेजने वाला है, हमारी गोल्डन एज बनाने वाला है, उसे एक कोई याद करो। परंतु समझते नहीं है। कृष्ण को तो कब कोई बाप टीचर गुरु कह नहीं सकते। कृष्ण तो बच्चे का नाम है। बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है, बाप कैसे होगा? बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। बाप बाप है तो बाप जरूर वर्षा देंगे, और वर्षा सुख शांति का देंगे। पढ़ाई पढ़ाकर वर्षा देते हैं। अब टीचर को सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है। कैसे कहेंगे? और सर्व को तो पढ़ाई पढ़ाए भी नहीं सकता। ये राजयोग की पढ़ाई कोई सर्व नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाते उनको ही हैं जिनको कल्प पहले पढ़ाया था, और पढ़ते वो ही हैं जो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। स्वर्ग में प्रजापद में तो बहुत आवेंगे, परंतु वो कोई पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। नंबरवार मालिक बनने वाले बच्चे ही ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। बच्चों की बुद्धि में रहना है
बाप ही हमको राजयोग सिखलाते हैं। क्योंकि विश्व की बादशाही देने वाला एक ही बाप है, जो राजयोग सिखाकर हमको राजाई देते हैं। हम उस बाबा के पास जाते हैं, जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। और राजाई प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते भी हैं, साथ भी ले जाएंगे। ये बात बच्चों को जरूर याद रहना है। बेहद के बाप के सिवाय और कोई को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जा सकता। एक ही है जो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और वो सभी आत्माओं का बाप है। ऐसे नहीं, देहधारी मनुष्यों का बाप है। वो टीचर बनकर के पढ़ाते भी है। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें भी यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कौन सी? लक्ष्मी नारायण। ये बात बुद्धि में बिठाने से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। कहते हैं ना, सदगुरु अकाल मूर्त। सदगुरु है वो तो एक ही है। उसके मुकाबले और सब गुरु झूठे साबित हो जाते हैं। और गुरुओं को तो काल खा जाता है। इसको कब काल खाता नहीं। और ऐसे भी नहीं है कि गुरु निराकार है। अगर निराकार हो तो सदगति कैसे करेंगे? गति और सदगति कहा जाता है। सदगति होती ही है शरीर के साथ, तो जरूर शरीर में आकर के सदगुरु बनते हैं। और उनकी मूर्ति है। मूर्त माना ही साकार। और वो सदगुरु की मूर्ति एक ही है, अनेक मूर्तियां नहीं हैं। वो एक ही मूर्ति है जो सदगति देने वाला है। तो गुरु नानक भी सदगति नहीं दे सकते। बल सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। बाप की बुद्धि में है। सारे झाड़ की नॉलेज है। जैसी नॉलेज बाप की बुद्धि में है, वैसी नॉलेज तुम बच्चों को भी धारण करनी है। और बुद्धि में वो नॉलेज कायम रखनी है। बच्चों की सिवाय और कोई की बुद्धि में तो है नहीं। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है,
उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि रचयिता का भी नॉलेज नहीं है और उनकी रचना का भी नॉलेज नहीं है। तो बाप समझाते हैं ये तमो प्रधान दुनिया है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तो दुखदाई हो जाती है। दुनिया की हर चीज जब तमो प्रधान होती है तो दुखदाई हो जाती है। इस दुनिया में अभी दुख ही दुख है। अभी तुम समझते हो कि बाकी थोड़ा समय रहा हुआ है, फिर तुम तो 21 जन्म के लिए सुखी बन जाएंगे। तो तुम्हारे अंदर वो 21 जन्मों की खुशी रहती है। ये भी समझते हो कि अभी बाप आया हुआ है, जितना जिए उतना अच्छा है। अंत तक जीते रहेंगे तो अंत तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। जास्ती वर्षा ले लेंगे, क्योंकि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। ये भी जानते हो कि अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि तुमको अशरीरी होकर के जाना है, तो शरीर में ममत्व नहीं रहना चाहिए। अनायास ही बैठे बैठे शरीर छोड़ करके आकर के नया शरीर ले लेवे। वो डॉक्टर लोग तो आजकल हार्ट को ही बदल देते हैं, और तुम तो सारे शरीर को बदल देते हो। हार्ट तो इस शरीर का एक छोटा हिस्सा है। शरीर को भी बदल देते हो तो दुनिया को भी बदल देते हो। अगला रात्रि क्लास है 21 जून 1968 का। आगे चल के तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे। तुमको भटकना नहीं पड़ेगा, खुद ही तुम्हारे पास आवेंगे। परंतु फिर भी कहेंगे कि आने वालों में भी कोटों में कोई निकलेंगे। पहले 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे ऐसे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, वृद्धि होती जाएगी। तुम जानते हो कि पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि तो बनाना है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी मिलता नहीं है। 63 जन्म से भक्ति करते आए हो, गंवाते आए हो या कुछ प्राप्ति हुई? भक्तों को तो इन बातों का पता ही नहीं है। बस दिन दूनी रात चौगुनी भक्ति करते रहते हैं। कितनी महिमा होती है अनेक भाषाओं में, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। भले भक्ति में साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उससे फायदा क्या?
अल्पकालिक की खुशी मिल जाती है। देवियों को बलि चढ़ाते हैं। अब देवियों पर बलि चढ़ाने से क्या फायदा? भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान तो एक बाप से आता है। तो भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्तों को कुछ पता ही नहीं है तो देखो क्या क्या करते रहते हैं। ड्रामा अनुसार पेट भरता है, बड़े बड़े साहूकार बन जाते हैं, परंतु जिनके पास पैसे रहेंगे उनका आखिरी में क्या हश्र होगा? सभी तो खत्म हो जाएंगे। अभी बच्चों ने भक्ति और ज्ञान का राज समझा है और अच्छी तरह से समझा है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, बच्चे जानते हैं। हमारा तो एक ही बाबा सुप्रीम टीचर है, ढेर के ढेर शास्त्र पढ़ने की हमको दरकार ही नहीं। बाबा हमको बड़े इम्तिहान की तैयारी करा रहे हैं। इससे बड़ा इम्तिहान कोई होता नहीं और बड़ी पढ़ाई भी कोई होती नहीं। फिर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझ करके पढ़ाई पढ़ते ही नहीं हैं, एब्सेंट होते रहते हैं, मुरली भी नहीं मंगाते हैं। अरे भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसे सुप्रीम टीचर की तो पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना। टीचर को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है। बाप से भी वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है पढ़ाई का। तो पढ़ना है, नहीं तो मुफ्त में अपना घाटा डाल देंगे। क्योंकि पढ़ाई में भी रेस तो होती है ना। बाप इतनी मेहनत तो नहीं देते हैं, फिर भी कहते हैं बच्चे मैं गुहिए पॉइंट समझाता हूं। बल गीता में लिखा हुआ है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, परंतु वो कोई गुह्यता की बातें बताते थोड़े ही हैं। बच्चों को भी ये गुह्य पॉइंट समझाना चाहिए। ड्रामा अनुसार, टाइम अनुसार। भक्ति में तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट चला गया, कितने योग आदि कठिन तपस्याएं करती रहती है, परंतु उन कठोर तपस्याओं को करने से भी कुछ फायदा नहीं। कितना अपना नाम बाला करते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं रखाई लेते हैं, लोग समझते हैं बड़े योगी हैं। पुरनखंडी है, बाप कहते हैं ये कितना करप्शन एडल्ट्रेशन है। एक भी मनुष्य भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है जो ठगी न करता हो। इसलिए बाप कहते हैं भगत बड़े ठगत। भारत का तो राजयोग बहुत नामी ग्रामी है।
परंतु इसका किसी को पता नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमारियां ही नंबरवार ब्राह्मण बन करके सो फिर नंबरवार देवता बनते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ये कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और ये सब बातें शास्त्रों में भी नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र तो विकारी मनुष्यों के बनाए हुए हैं, न तो निर्विकारी देवताओं ने बनाए, न भगवान ने बैठ शास्त्र बनाए। तुम लिख भी सकते हो, परंतु वो कितनी गालियां देते हैं। भगवान बाप को सर्वव्यापी कहते हैं, बड़ा डिफेम करते हैं। तुम्हारे पास गवर्नर भी कहता था भगवान सर्वव्यापी है, इनको भी तुम कह सकते हो। आप बाप को सर्वव्यापी कह करके गाली देते हो। बाप ने तो हमको समझाया है, ऐसी गाली कोई दे तो तुम हियर नो इविल कर दो, सी नो इविल। ये सभी पशुओं से भी बदतर हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। इन बातों को समझाकर तुम कोई इंसल्ट थोड़ा ही करते हो, वो तो भगवान बाप की इंसल्ट करते हैं। सर्वव्यापी कहते हैं तो सबका बुद्धि योग ही तोड़वाए देते हैं। बाप तो एक व्यापी बन करके आता है, तो सबका बुद्धि योग एकाग्र हो जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि योग फिट जाएगा। वो तुम्हारे बाप की कितनी इंसल्ट करते हैं, कण कण में व्यापक बताए देते हैं। भगवान वाचे है, मैं ऐसे अधर्मियों का विनाश कराए देता हूं जो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। क्या कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर के इस संसार में प्रत्यक्ष होता है। 1968 की वाणी का दूसरा पेज। सर्वव्यापी कहने वालों को तुम फट से बोलो, तुरंत जवाब देंगे, तो इसको विल पावर कहा जाता है। परंतु बच्चों में वो पावर नहीं है, तो उछल निकलती नहीं है। नहीं तो कहना चाहिए बेहद के बाप को तुम गालियां देते हो, ठीक कर भीतर में ठोंक दिया है। बाप तो चैतन्य है, एक तरफ कहते हो सत्यचित्त आनंद, दूसरी तरफ पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हो। पत्थर ठिक्कर कोई चैतन्य है क्या? चैतन्य बाप तो जरूर चैतन्य में आवेंगे, फिर पत्थर बुद्धियों में भी नहीं आवेंगे। माया की ठोकर लगे और मिट्टी के ढेले की तरह टूट पड़े, ऐसी कच्ची कमजोर आत्माओं में भी नहीं आते हैं। और तुम कहते हो पत्थर ठिक्कर में है। हम ब्राह्मण सारे गवर्नमेंट पर केस करेंगे। ये कौरव गवर्नमेंट है और हमारी है पांडव गवर्नमेंट। हम बाप की कितनी महिमा करते हैं और यह बाप की कितनी ग्लानि करते हैं।
इसलिए कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। जो प्रीति रखते हैं उनकी विजय होती है। अब सर्वव्यापी से कैसे प्रीति रखेंगे? एक व्यापी होकर के आवेगा तो प्रीति पक्की होगी, स्थायी होगी। सर्वव्यापी हो जाएगा तो प्रीति काहे की? हम तो बाप से वर्षा लेते हैं। बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या? बोलना चाहिए। तुम भगवान बाप को गाली देते हो तो तुम्हारा विनाश जरूर होना चाहिए, परंतु योग युक्त होकर के ऐसी बात बोलना चाहिए। युक्ति से ऐसा कहना चाहिए जो उनको गुस्सा भी ना आवे। बोलो, भगवान वाच है। सारी दुनिया मेरी ग्लानि करती है, मैं आकर ग्लानि करने वालों को भी गायन योग्य बनाई देता हूं। बाप कहते हैं सबसे अधर्मी तो वो ठहरे जो मेरी ही ग्लानि करते हैं। अभी ये गीता का युग प्रैक्टिकल में चल रहा है। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। सारी दुनिया की फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। हर धर्म की फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। हर धर्म से चुनी हुई थोड़ी सी आत्माएं नई दुनिया में जावेंगी, बाकी सब का विनाश हो जाएगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। कोई भी मनुष्य मात्र पुरानी दुनिया को नई दुनिया नहीं बना सकता। बल आकर के धर्म पिताएं धर्म स्थापन करते हैं, परंतु नई दुनिया तो नहीं बनाते। वही पुरानी परंपराएं चलती चली आ रही हैं। पुरानी परंपराओं का भी विनाश नहीं कर पाते। बाप आकर के उपकार करते हैं और फिर खुद विश्व का नामालिक नहीं बनते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं और उनको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बच्चों को मालिक बनाते हैं, फिर आखिरी बाप का जय जयकार हो जाता है और गालियां देने वालों का विनाश हो जाता है। ऐसे गालियां देने वाले, ग्लानि करने वाले हाय हाय करके मरते रहेंगे। भगवान वाच है ना। यहाँ भी बहुत बच्चे हैं जो माया से हार खाते रहते हैं। हार खाते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ये पढ़ाई छोड़ना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार ऐसा हुआ है। ये ड्रामा का चक्र है। फिर ये ज्ञान सतयुग में नहीं रहेगा। अभी ही तुमको ये ज्ञान मिलता है। ये बात जानते हुए भी फिर भी तुम माया से हराए देते हो। कितनी बारी हार खाई है और कितनी बारी तुमने माया को जीता होगा। कितनी सहज समझने की बातें हैं।
भक्तों में ज्ञान नहीं है तो जैसे कि भक्ति में ही सड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र हो गए हैं, सड़े हुए हैं। अभी इन सड़े हुए वस्त्रों को त्याग करके वापस घर जाना है। जाने के लिए तड़प होनी चाहिए। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था को पा करके फिर वापस जाना है। जल्दी भी नहीं जाना है कि हम जल्दी से शरीर छोड़ जावे, क्योंकि जानते हो अभी यह एक ही संगम युग है जहां बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। फिर तो कल्प बाद बाबा आवेंगे, बार बार तो आते नहीं हैं। और बेहद का बाप बेहद की नॉलेज बैठ समझाते हैं। हद की पढ़ाइयाँ तो तुमने जन्म जन्मांतर पढ़ी, उन पढ़ाइयों से तुमने हद का वर्षा पाया। एक एक जन्म की प्राप्ति करते रहे। यहाँ तो बाप बेहद का वर्षा देते हैं और 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई है। तो बाप कहते हैं इस पढ़ाई को तुम छोड़ो नहीं। तुम चाहो तो कहीं भी मुरली बजा सकते हो। 7 दिन का कोर्स करने के बाद चाहो तो विलायत चले जाओ, वहां भी मुरली मिलती रहेगी। अभी तो मुरली मिलना और आसान है, इंटरनेट से कहीं भी बैठे बैठे मुरली मंगा लो। परंतु बच्चों को बाबा के ऊपर इतना लव नहीं है। इस दुनिया में स्त्री पुरुष का कितना लव होता है, बाबा को ईर्ष्या आ रही है। और ये तो बाप डबल सिरताज बनाते हैं। ऐसे बाप के पास कितनी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होकर के रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। जानते हैं बाबा बाबा है, हमारा टीचर है, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? ये तो गाली है। बाबा ने समझाया है तुम केस भी कर सकते हो। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने सारी दुनिया का मटिया मेट कर दिया। सबका बुद्धि योग भ्रष्ट हो गया। एक की बायोग्राफी में दूसरे का नाम डाल देने से कितना नुकसान हो गया है। गीता नाम किसका डाल दिया? कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, परंतु जानते नहीं कि ये कथा किसकी है। उसमें भी कृष्ण की कहानियां लिख दी हैं, कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में गोपियों को भगाना, मक्खन चुराना, ये कोई कृष्ण की कथा कहानी नहीं है। ये तो बाप ही है। जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्मा रूपी गोपियों को इकट्ठा करते हैं। तुम बच्चे सिर्फ योग में तीखे हो जाओ, फिर देखना तुमको कितना नशा आता है। आगे चल के बड़े बड़े राजे रजवाड़े भी तुम्हारे पास आवेंगे। परंतु अभी नहीं आवेंगे। अभी अगर आ जावे तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जावे।
तुम पर अभी ढेर सारे कलंक लगते हैं, कलंक लगते हैं। कलंक इधर डबल सिरताज बनने के लिए। तो ये सारा खेल बना हुआ है। इस खेल को बाप बैठ समझाते हैं, और समझने में बच्चे नंबरवार तो हैं ही। कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं। तुम जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो सब चाहिए। तुम्हारा तो अविनाशी पार्ट है, ऐसा अविनाशी पार्ट है जो तुम कब थकते नहीं हो। अभी तुम ये भी जान गए हो क्या हम इस सारे चक्र की नॉलेज को जानते हैं। ये कितना वंडरफुल खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान तुमको कितनी खुशी होती है। उस खुशी में तुम कितने अथक बन जाते हो। अंदर में आना चाहिए। हम ये शरीर छोड़ जाकर के प्रिंस बनेंगे, नया पार्ट बजावेंगे। ये खुशी होनी चाहिए। ये खुशी तब रहेगी जब ऐसी आप बेविचारी याद में रहेंगे, नहीं तो खुशी नहीं रहती है। बाप मूल बात बच्चों को यही समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझ, देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो कि तुम्हारे पाप कट जावे। मूल बात है जन्म जन्मांतर के पापों को काटने की। बिना याद के तो पाप कटने वाले नहीं है। याद किए बगैर पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? और ही बढ़ते जाएंगे। चाहे कितनी ही ज्ञान गंगाओं में स्नान करो, पाप घटेंगे नहीं, और ही बढ़ते जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में तो है कि गंगा में तो कितना कचरा पड़ता है, चाहे वो स्थूल गंगा हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की चैतन्य गंगाएं हों। अगर उनका कनेक्शन बाप के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो नदियां नाला बन करके रह जाती है। उन नदियों को फिर तीर्थ समझ करके स्नान करते हैं, परंतु उनसे कोई पावन तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। तो बाप तुम बच्चों को कहते हैं मुझे भी ऐसी पतित दुनिया में आना पड़ता है। पतित दुनिया में ही नहीं आता हूँ, पतित शरीर में भी आना पड़ता है। शरीर भी मैं वह लेता हूँ जो अपने जन्मों को जानते ही नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका होगा? जो पहले नंबर में होगा उसी का बहुत जन्मों के अंत का जन्म होगा। पहले नंबर में ये लक्ष्मी नारायण ही थे जो फिर 84 जन्म लेकर के यह बने हैं, परंतु वह नाम रूप तो नहीं हो सकता जो पहले जन्म में था। भिन्न नाम रूप बदलता जाता है। पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। पिछाड़ी में आकर के सांवरा बन पड़े हैं। तुम जानते हो आत्मा ही गोरी बनती है, आत्मा ही सांवरी बनती है, आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी ऐसा पतित बन पड़ता है। बाप फिर ज्ञान शिक्षा पर चढ़ाते हैं। जब तुम ज्ञान शिक्षा पर चढ़ते हो तो पहले पहले तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा गोरी बनती है। क्या
जैसे सर्प है 3-4 बार खल त्यागता है, ऐसे ही ये तुम्हारी मनोबुद्धि रूपी आत्मा की देह अभिमानी की खल 3-4 बार की शूटिंग में उतरती है। देह अभिमान खलास होता है, फिर शरीर को भी सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। ऐसे थोड़े ही कि आत्मा सतो प्रधान बनते ही शरीर शुद्ध बन जाएगा। पहले पहले बाप ज्ञान शिक्षा पर चढ़ाते, तुम गोरा बन जाते हो, ज्ञान देते हैं, ज्ञान सागर निराकार बाप। भक्ति मार्ग में तो माथा टेकते टेकते पैसा खर्च करते करते अभी बिल्कुल कंगाल बन पड़े। जब कौड़ी लायक बन जाते हैं तो फिर बाप आकर के हीरे लायक बनाते हैं। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, वो सब आत्माओं का बाप है क्या? नहीं तो गलती कर बैठते हैं। आत्माओं का बाप सब मनुष्यों के बाप में प्रवेश करता है। उस देहधारी को ही बाप भगवान समझ लेते हैं। कोई राम को भगवान समझ बैठते हैं, कोई कृष्ण को भगवान समझ बैठते हैं, तो भूल हो जाती है ना। ये भूल जाते हैं कि उनको राम और कृष्ण जैसा देवता बनाने वाला कौन, उनको फिर भीतर ठिक्कर में ठोक देते हैं। अच्छा, बच्चों को शांति।